मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल साधारण नहीं है। ये वह सवाल है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों लोगों से पूछा और जिनका जवाब जिसने भी सच्चाई से दिया उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो सुनिए ध्यान से। आप हर रोज सुबह उठते हैं, आपके पास 86,400 सेकंड होते हैं और रात होते होते वो सब खत्म हो जाते हैं। न कोई बचत होती है, न कोई वापसी होती है, न कोई माफी होती है। और अब बताइए उन 86,400 सेकंड का आपने क्या किया? अगर आपका जवाब है पता नहीं, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो है। और अगर आपका जवाब है कुछ खास नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए एक जागने की घंटी है। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैं आज आपसे वह बात करने आया हूँ जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखाता, जो कोई डिग्री नहीं देती, जो कोई किताब नहीं बताती, जब तक आप उसे महसूस करने के लिए तैयार ना हो। आज मैं आपको समय की असली कीमत बताने आया हूँ। चैप्टर 1। वह सच जो आपने कभी नहीं सुना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो समय को देखते हैं, दूसरे वो जो समय को जीते हैं। और यही एक फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच की पूरी दीवार है। मैंने अपने जीवन में 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों तक, और मैंने एक चीज पाई जो इन सभी में कॉमन थी। वो अपने समय के मालिक थे, उनके समय के गुलाम नहीं। आम इंसान सुबह उठता है और दिन उसे बहाता है, लेकिन सफल इंसान सुबह उठता है और वह दिन को बहाता है। समझे आप ये फर्क? एक रिएक्ट करता है, दूसरा क्रिएट करता है। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आप क्रिएटर बनने के लिए पैदा हुए हैं, रिएक्टर बनने के लिए नहीं। जब मैंने थॉमस एडिसन को देखा तो मैंने पाया कि वो दिन के 16 से 18 घंटे काम करते थे, लेकिन थकान का कोई नाम निशान नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हर घंटा एक सीड है और वो जानते थे कि अगर ये सीड सही जमीन में लगाया तो एक दिन पूरी दुनिया उसकी छांव में बैठेगी। एडिसन ने एक बार कहा था, जेनियस 1% इंस्पिरेशन है और 99% परस्पिरेशन। मतलब आइडिया तो किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन उस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए समय चाहिए। निरंतर समय, सचेत समय, समर्पित समय। और वो समय आपके पास है। हर रोज, हर सुबह, बिना किसी भेदभाव के। अमीर को भी 24 घंटे, गरीब को भी 24 घंटे, एडिसन को भी 24 घंटे, आपको भी 24 घंटे। तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है इरादे में। चैप्टर 2, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, वो चीज जो सब कुछ बदल देती है। मेरी सबसे प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने जो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत बताया वो था डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हिंदी में कहें तो उद्देश्य की स्पष्टता। और मैं आपसे पूछता हूं, आज इस वक्त क्या आपके जीवन में यह स्पष्टता है? क्या आपको पता है आप कहां जाना चाहते हैं? क्या आपको पता है आप क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपको पता है आप कब तक पहुंचना चाहते हैं? अगर नहीं तो आपका समय कितना भी हो वो बेकार है। मैंने एक बात सीखी थी जीवन में, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। सपना जब तक सिर्फ मन में रहता है वो एक भ्रम है, लेकिन जब उस सपने को एक तारीख मिलती है, एक समय सीमा मिलती है, तो वो सपना डायरेक्शन लेता है और डायरेक्शन लेने के बाद समय को मतलब मिलता है। आज कितने लोग हैं जो रोज 8 से 10 घंटे किसी और के सपने के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने सपने के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते और फिर कहते हैं समय नहीं है। नहीं, समय है, प्रायोरिटी नहीं है। और यही सच्चाई जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन का पहला असली परिवर्तन शुरू होता है। जब भी आप यहाँ आते हैं, आपका सबकॉन्शियस एक नई दिशा में ट्यून होना शुरू हो जाता है। चैप्टर 3, वो गलती जो सब करते हैं। बिजी होना आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली है और इस बीमारी का नाम है बिजीनेस। लोग गर्व से कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, जैसे बिजी होना सफलता की निशानी हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, बिजी होना और इफेक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक इंसान पूरे दिन दौड़ता रहता है, थका हुआ, परेशान, उखड़ा हुआ, और शाम को बिस्तर पर गिरते वक्त पूछता है आज क्या हासिल किया, और जवाब आता है कुछ नहीं। ये ट्रेडमिल की तरह है, बहुत मेहनत, बहुत पसीना, बहुत थकान, लेकिन आगे एक कदम भी नहीं। मैंने कहा था एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन वह एक्शन तब काम आता है जब उसमें डायरेक्शन हो। बिना दिशा का एक्शन सिर्फ थकान देता है।
सफलता नहीं। तो आज से एक काम करें, हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर हाँ, तो पूरी ऊर्जा से करें। अगर नहीं, तो चाहे वो कितना भी अर्जेंट क्यों न लगे, उसे छोड़ दें या बाद में करें। यही इफेक्टिव और बिजी में फर्क है। चैप्टर 4, परेटो का वो रहस्य जो अमीर जानते हैं। आपने कभी 80/20 रूल के बारे में सुना है? यह रूल कहता है आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% कामों से आती है। बाकी के 80% काम सिर्फ आपको व्यस्त रखते हैं। मैंने जब एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड को देखा तो मैंने पाया कि वो बहुत कम काम करते थे, लेकिन जो करते थे वो बहुत सटीक करते थे। वो जानते थे कौन से 20% काम हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं, और वो पूरी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं कामों में लगाते थे। अब आप सोचें, आपके जीवन में वो कौन से 20% काम हैं जो सच में फर्क डालते हैं? शायद वो 1 घंटे की पढ़ाई हो, शायद वो किसी स्किल पर रोज की प्रैक्टिस हो, शायद वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान हो, शायद वो किसी जरूरी रिश्ते को वक्त देना हो। जो भी हो, उसे पहचानें, उसे प्रायोरिटी दें और बाकी सब चीजों को उनकी सही जगह दें। मेरी टीचिंग का सार यही है, कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट इज द की टू सक्सेस। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दें, कुछ चुनिंदा चीजों पर लगातार गहराई से काम करें। यही वो राज है जो अमीर और गरीब को अलग करता है। यही वो राज है जो याद रखे जाने वाले और भुला दिए जाने वाले को अलग करता है। चैप्टर 5, समय का ऑडिट, वो आईना जो झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे एक प्रयोग करने को कहूँगा। सिर्फ 1 हफ्ते हर घंटे एक जगह लिखें, मैंने यह घंटा कहाँ लगाया, बस 1 हफ्ते। और जब आप उस कागज को देखेंगे तो शायद आपको झटका लगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं और जो हम वास्तव में कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने एक बार एक साधारण हिसाब लगाया था। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर लगाता है तो 1 साल में वो 730 घंटे यानी 30 से ज्यादा दिन सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल करने में गुजार देता है, एक पूरा महीना। और अगर वही 30 दिन किसी जरूरी स्किल सीखने में लगाए जाए, किसी नई भाषा में, किसी बिजनेस आइडिया को डेवलप करने में, अपनी हेल्थ को सुधारने में, तो सोचिए जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। यही है टाइम ऑडिट और यही है अवेयरनेस। मैंने हमेशा कहा है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम, समवन एल्स विल। और वो समवन एल्स आज के युग में एक ऐप है, एक नोटिफिकेशन है, एक बिंज-वर्थी सीरीज है। इसलिए अपने समय का हिसाब रखें। हर रुपए का हिसाब रखते हैं ना, तो हर मिनट का भी रखें, क्योंकि मिनट रुपए से भी ज्यादा कीमती है। रुपया कमाया जा सकता है, मिनट कभी वापस नहीं आता। यहाँ हर शब्द आपके भीतर छुपे विजेता को एक्टिवेट करता है। टाइम ब्लॉकिंग, दिन को अपना बनाने की कला। अब मैं आपको वह तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने दिन को सच में अपना बना सकते हैं। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग, मतलब अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट देना, लेकिन सिर्फ शेड्यूल की तरह नहीं, एनर्जी जोन्स की तरह। सुनिए कैसे। सुबह का पहला हिस्सा डीप वर्क जोन। इस वक्त कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ वो एक काम जो आपके सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है। यह वो वक्त है जब आपका दिमाग सबसे साफ होता है, सबसे तेज होता है। इसे बर्बाद मत करें। दोपहर का हिस्सा रूटीन और मीटिंग्स, जो काम जरूरी हैं लेकिन उतने क्रिएटिव नहीं, वो यहाँ करें। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, एडमिन वर्क। शाम का हिस्सा सीखना और बढ़ना। किताब पढ़ें, कोई स्किल सीखें, एक्सरसाइज करें, परिवार को वक्त दें। रात का आखिरी हिस्सा रिफ्लेक्शन और रेस्ट। खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैंने क्या किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लाया? आज कहाँ मैंने समय बर्बाद किया? कल को कैसे बेहतर बना सकती हूँ? और फिर सो जाए अच्छी नींद। क्योंकि मैं हमेशा कहता था, डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट इज फ्रीडम। जब आपके दिन में स्ट्रक्चर होता है तो आपका मन भटकता नहीं। आप हर वक्त यह नहीं सोचते अब क्या करूं। आपका मन जानता है क्या करना है, कब करना है। और जब मन को यह पता हो तो वो आजाद होता है, क्रिएटिव होता है, पीसफुल होता है। यही है असली फ्रीडम। चैप्टर 7, डिस्ट्रैक्शन। आज की सबसे बड़ी बीमारी मुझे बताइए, जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, आप उसे देखते हैं ना, और फिर एक नोटिफिकेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और देखते देखते 20 मिनट बीत जाते हैं। और जब आप वापस अपने काम पर आते हैं तो वो फोकस जो था वो जा चुका होता है। इसे कहते हैं अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, और यह आज के युग का सबसे बड़ा समय का दुश्मन है। मैं अगर आज जीवित होता तो मैं कहता, आप तब नहीं बढ़ सकते जब आपका ध्यान हर 5 मिनट में बढ़ जाता हो।
अटेंशन वही है जहां जाती है, वहीं समय भी जाता है, और जहां समय जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। इसलिए अपने अटेंशन को गार्ड करें, जैसे कोई सिपाही अपने दरवाजे को गार्ड करता है। अपने डीप वर्क के घंटों में फोन को दूसरे कमरे में रख दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक फोकस, सिर्फ एक डायरेक्शन। यही वो तरीका है जिससे एडिसन ने बल्ब बनाया, यही वो तरीका है जिससे फोर्ड ने असेंबली लाइन क्रांति की, यही वो तरीका है जिससे कार्नेगी ने साम्राज्य खड़ा किया, और यही वो तरीका है जिससे आप अपना भविष्य बना सकते हैं। चैप्टर 8, समय और आत्म अनुशासन, कैरेक्टर बिल्डिंग। अब एक बात और, बहुत से लोग सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, एक ट्रिक है, एक टेक्निक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं यह एक कैरेक्टर है। जब आप अपने समय की इज्जत करते हैं तो आप खुद की इज्जत करते हैं, जब आप अपने समय की इज्जत करते हैं तो आप दूसरों के समय की भी कद्र करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो डिसिप्लिन जन्म लेता है, और डिसिप्लिन सफलता का सबसे बड़ा आधार है। मैंने हमेशा कहा परसिस्टेंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर द 3 पिलर्स ऑफ अचीवमेंट। ये 3 खंभे जब मजबूत होते हैं तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। नेपोलियन हिल का रूटीन था सुबह लिखना, दोपहर सीखना, शाम सोचना। ये रूटीन मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि मुझे पाबंदी पसंद थी, मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे आजादी पसंद थी। जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है तो आपको बार बार यह नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करूं। आपका मन उस डिसीजन फटीग से बच जाता है, और वो ऊर्जा जो निर्णय लेने में जाती वो क्रिएशन में जाती है। यही है डिसिप्लिन माइंड, और डिसिप्लिन माइंड से ही डिसिप्लिन लाइफ बनती है। चैप्टर 9, ग्रेटिट्यूड, समय को सेक्रेड बनाने का तरीका। अब मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं, और यह रहस्य किसी MBA में नहीं पढ़ाया जाता, किसी प्रोडक्टिविटी कोर्स में नहीं मिलता। यह रहस्य है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जब आप हर सुबह उठते हैं और आपका पहला विचार यह हो, आज फिर एक नया दिन मिला, आज फिर 86,400 सेकंड मिले, ये एक उपहार है, तो उस दिन आपका पूरा दिन बदल जाता है। क्योंकि जो इंसान हर पल को उपहार मानता है वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने पाया था अपने शोध में, जो लोग ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं वो ज़्यादा फोकस रहते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका मन स्कैर्सिटी में नहीं अबंडेंस में सोचता है। जब आप कहते हैं मेरे पास समय कम है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पैनिक करता है, लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास आज का पूरा दिन है और मैं इसे अच्छे से जीऊंगा, तो आपका मन शांत और केंद्रित हो जाता है। ये सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं, ये वाइब्रेशन का फर्क है। और मैंने हमेशा कहा था व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन मन तभी कंसीव और बिलीव कर सकता है जब वो पॉजिटिव स्टेट में हो, और वो पॉजिटिव स्टेट ग्रेटिट्यूड से आती है। इसलिए रात को सोने से पहले ये सवाल ज़रूर पूछें, आज मैंने अपने समय से क्या क्रिएट किया। ये एक सवाल आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग देगा, और कल वो आपको और बेहतर जवाब देने के लिए प्रेरित करेगा। यही है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सबसे नम्र और सशक्त तरीका। यह एक चैनल नहीं, यह एक मूवमेंट है। चैप्टर 10, स्टार्ट नाउ, सबसे बड़ा भ्रम तोड़ना। और अब मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूं ना, जो शायद सुनने में सबसे साधारण लगे लेकिन है सबसे असाधारण। अभी शुरू करें, बस इतना। लेकिन मैं जानता हूं अभी आपके मन में क्या आया। कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से, जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा, जब सही वक्त आएगा। सही वक्त कभी नहीं आता। ये वाक्य मैंने तब लिखा था जब मैं खुद भी इंतजार कर रहा था, और तब मुझे एहसास हुआ सही वक्त आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। इसीलिए मैंने लिखा था डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। यह सिर्फ एक कोट नहीं था, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सीख थी। जब आप आज एक छोटा सा कदम उठाते हैं, चाहे वो परफेक्ट ना हो, चाहे आप पूरी तरह तैयार ना हो, चाहे आपको डर लग रहा हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मोमेंटम बनाना शुरू करता है, और वो मोमेंटम एक दिन आपको वहां ले जाता है जहां आपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी आइडेंटिटी बदल देती है। जो इंसान आज कहता है मैं हर रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, और वो करता है, वो 1 साल बाद वो इंसान नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है, कुछ बेहतर। मैंने लिखा था क्रिएट डेफिनेट प्लान्स फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर एंड बिगिन एट वंस। प्लान बनाओ और अभी शुरू करो। जो सोचता रहता है वो सोचता ही रह जाता है, जो करता है वो अपना भविष्य गढ़ता है। चैप्टर 11, आपके जीवन का आखिरी दिन
एक गहरा सवाल एक पल के लिए रुकिए। कल्पना करें, अगर कल आपके जीवन का आखिरी दिन हो, सिर्फ कल्पना करें, तो आज आप अपना दिन कैसे जिएंगे? क्या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे? क्या आप किसी और के सपने के लिए काम करेंगे? क्या आप वो काम टालेंगे जो आपको हमेशा करना था? नहीं, आप अपने परिवार के पास होंगे, आप वो काम करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। आप किसी को कुछ दे देना चाहेंगे जो याद रहे। तो फिर जब जीवन का हर दिन अनिश्चित है, तो हम उसे बेकार चीजों में क्यों खवाते हैं? यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, यह सवाल भी आपका ज़मीर आपसे पूछ रहा है, और इसका जवाब सिर्फ ही आपके पास है। चैप्टर 12, लेगेसी। आप क्या छोड़ जाएंगे? एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, इन लोगों में एक चीज कॉमन थी। वो जानते थे हर मिनट एक सीड है। अगर उसे सही जगह लगाया तो वो सफलता का पेड़ बनता है। अगर उसे लापरवाही में छोड़ दिया तो वो सड़ जाता है। और जब सीड सड़ता है तो सिर्फ सीड नहीं सड़ता, उसके साथ आपके सपने भी सड़ते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक बात को प्रूव करने में लगाई कि सफलता किसी एक बड़े पल में नहीं आती। वो आती है जब आप हर छोटे पल को सही दिशा में लगाते हैं, हर सुबह, हर शाम, हर मिनट। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं आपने एक लेगेसी बना दी, एक ऐसी लेगेसी जो आपके जाने के बाद भी दुनिया को रोशन करती रहेगी। यही है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। और यह सब अपने समय से शुरू होता है। आज का दिन खत्म होगा, रात आएगी, और जब आप बिस्तर पर लेटेंगे तो एक सवाल जरूर पूछें खुद से, आज मैंने अपने समय से क्या बनाया? अगर जवाब मीनिंगफुल है तो वो दिन सफल था। अगर जवाब नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि कल फिर 86,400 सेकंड मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, कल की कोई गारंटी नहीं, इसलिए अभी शुरू करें, आज, इसी पल, छोटा सा कदम, लेकिन सही दिशा में। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो चलता रहता है, शांत, स्थिर और निर्मम। या तो आप उसके साथ चलें या वो आपको पीछे छोड़ जाएगा। चॉइस हमेशा आपकी है। और मैं, नेपोलियन हिल, आपसे कह रहा हूं, आप वो इंसान हैं जो यह चॉइस सही कर सकते हैं। आप वो इंसान हैं जो अपने समय के मालिक बन सकते हैं। आप वो इंसान हैं जो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। बस एक कदम, अभी। अगर आज नेपोलियन हिल के इन शब्दों ने आपके मन में कुछ जगाया तो एक काम जरूर करें, नीचे कमेंट में लिखें बस एक शब्द, अभी। यह शब्द आपका वादा होगा खुद से कि आज से आप अपने समय को इन्वेस्ट करेंगे, बर्बाद नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि नेपोलियन हिल की यह गहरी टीचिंग्स आप तक हर हफ्ते पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि लक्ष्य ABAMK यह नाम नहीं, यह एक कमांड है जो आपको सक्सेस की ओर चलने को कहता है। यह वीडियो किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी सही वक्त का इंतजार कर रहा है। उसे याद दिलाए, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है, और वो वक्त अभी है।